जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। इससे पहले हम धातु के बारे में पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके ठीक है चौहान साइंस क्लासेस प्ले लिस्ट बना हो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। चलिए आ जाते हैं और टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, आधातु के बारे में पढ़ेंगे। आधातु होता है क्या? आधातु को हम लोग नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। इससे पहले आप लोग को बताए होंगे कि अधातुएं जो होती है क्या होती है, ठीक है, और धातुएं क्या होती है, ये भी बताए थे कि अधातु की संख्या टोटल कितनी है। तो बात कर लेंगे अधातु की संख्या टोटल हमारे पास कितनी है, 22 जो है आधातु है। इसमें से बताए थे कि टोटल जो मेटल्स जो तत्व है 118 जो क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, और 90 तत्व जो होती है धातु होती है। आप बात कर लेते हैं कि अधातु है किसे कहेंगे। तो कहेंगे कि वैसा तत्व इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर ऋणायन आयन बनाती है। कहेंगे वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके उसे क्या करती है, ऋणायन आयन बनाती है। ऋणायन मतलब माइनस, ठीक है, ऋणायन आयन बनाती है, उसे ही क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर इसका परिभाषा देना होगा ठीक धातु का उल्टा देंगे। हम बताए थे धातु जो होती है धनात्मक होती है, धनायन होती है। अधातु जो होती है कि ऋणायन होती है। ये आपको ये बताए होंगे। अधातु जो होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्यागती है। तो कहेंगे कि ठीक धातु का उल्टा विपरीत जो होगा वो हमारा क्या होता है, अधातु होती है। तो अधातु के बारे में अगर याद करना हो कि अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु वैसे तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन आयन बनाती है, उसे क्या कहते हैं, अधातु। अगर समझना चाहेंगे, जैसे अगर बात कर लें हम यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन हमारा क्या है, अधातु है, और इस पर ऋणायन कितने माइनस है, तो इस पर माइनस कितने हैं, 1 है। अब देखिए क्या होता है, रिनाइन करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, प्राप्त करती है। तो कैसे करेगा, तो एक पढ़ेंगे हम रासायनिक बंधन। तो मान लेते हैं कि जैसे सोडियम एक धातु है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होता है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। अब सोडियम यहाँ पर धातु है, और यहाँ पर बात कर लेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन जो हमारा है अधातु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 17। हर एक तत्व कहता है कि हमारे प्रथम सेल में 2 और लास्ट में कितने हो जाइए, 8 होना चाहिए। तो अब क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इस पर धनायन आवेश, धन आवेश आ जाएगा। और क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पर कितना, एक माइनस हो जाता है, एक ऋणायन आ जाता है, ऋणायन हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम क्लोरीन को दे देता है तो इसके पास बचता है 2 और 8 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, और फिर अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा तो इसके पास 2 8 8 हो जाएंगे। तो देखिए ये 2 8 10 8 18 ये आर्गन बन जाता है, और 2 8 ये 10 ये क्या बन जाता है, नियोन बन जाता है। कहने का मतलब है कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर प्लस आवेश हो जाता है, और जो धनात्मक धन आयन होते हैं उसे हम धातु कहते हैं, और जो ऋण आयन होता है उसे क्या बोलते हैं, अधातु। इसका मतलब है कि हर तत्व कहता है कि हम आखिरी गैस बन जाए। कैसा गैस बन जाए, आखिरी गैस बन जाए। और आखिरी गैस बनने के लिए ठीक है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधातु जो होते हैं वो ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। जो ऋण, ठीक है, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो आयन बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, वो अधातु होते हैं। अधातु जो होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे ग्राही के नाम से भी नहीं जाना जाता है। तो याद रखिएगा अधातु को ग्राही कहा जाता है। बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु। लेकिन हाइड्रोजन की प्रवृत्ति को देखा जाए तो हाइड्रोजन प्लस और माइनस दोनों में होता है। ये धनात्मक भी होते हैं और ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अगर बात कर लें कि हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जुड़ के ये जल बनता है। इसके बाद में आप जानेंगे तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, अधातु कहलाते हैं। जैसे यहाँ बात कर लें कि क्लोरीन पर बात कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सल्फर को बात कर लें, इसके अलावा ठीक है सल्फर को बात कर ले, फास्फोरस को बात कर लें, ये सब क्या होते हैं, ऋणात्मक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक तत्व होते हैं। अब बात कर लें कि अगला बात करें, ठीक है, धातु जो होती है, ठीक है, ये सामान्य ताप पर किस रूप में होती है। तो देखिए धातु जो होती है सामान्य ताप पर यह तीनों अवस्था में पाई जाती है। मतलब तीनों अवस्था का मतलब पदार्थ की तीनों रूपों में पाई जाती है अधातु। तो देखिए सामान्य ताप पर यह तीनों अवस्था में पाई जाती है।
ठोस के रूप में भी पाई जाती है, द्रव के रूप में भी पाई जाती है और गैस के रूप में भी क्या होती है, पाई जाती है। बात कर ले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैस के रूप में है। बात करने ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन जो हमारा किस रूप में, ब्रोमीन अधातु है, लेकिन कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यही बात कर लें अगर सल्फर और फास्फोरस का, ठीक है, सल्फर और फास्फोरस, सल्फर का परमाणु संख्या 16 और फास्फोरस का कितना होता है, ठीक है, 15 होता है। तो कहने का मतलब ये सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं ठोस रूप में पाए जाते हैं, और ये ब्रोमीन जो होता है तरल रूप में पदार्थ की अधातु होते हुए भी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव की अवस्था में पाई जाती है। तो आपको याद रखना होगा कि अधातुएं जो होती है पदार्थ की तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, तीन मूल अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे बात कर लें पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, ठीक है, कंसेंट। ठीक है, आगे बात करेंगे हम कि इसमें चमक नहीं पाई जाती है, मतलब अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं पाई जाती है, मतलब इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे है जिनमें चमक पाई जाती है। हीरा, हीरा क्या होता है, इसमें चमक पाया जाता है, हीरा। इसके बाद में ग्रेफाइट और आयोडीन, ये सब अधातु होते हुए इसमें क्या पाई जाती है, धातु का गुण पाई जाती है, धात्विक गुण पाई जाती है। तो हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है। अगर हीरा को दिखाएंगे तो इसे भी सी से दिखाते हैं, इसका संकेत भी सी से प्रदर्शित किया जाता है। ग्रेफाइट भी क्या है, सुचालक है, और सुचालक के साथ साथ क्या है, ठीक है, इसमें चमक पाई जाती है, ठीक है, पेंसिल वगैरह में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। तो ये अपवाद के रूप में बात कर ले तो हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन जो क्या है, अधातु का अपवाद है जिसमें चमक पाई जाती है, लेकिन इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती, अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। आगे हम बात कर लें कि अधातुओं का, तो ये उष्मा एवं विद्युत का कुचालक भी होती है, ये उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। कहने का मतलब अधातु जो होती है इसे करंट प्रवाहित नहीं होंगे, ठीक है, और इसमें ताप नियत नहीं रहेगा। तो कह सकते हैं ये उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। जैसे अपवाद के रूप में देख लें तो ग्रेफाइट जो होती है विद्युत का कुचालक ना होकर ये सुचालक होती है, जो ये अपवाद है, अधातु का क्या अपवाद है, एक कार्बन है, ठीक है। आगे बात कर लें तो ये उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है, ठीक है, सुचालक नहीं होती है। तो धातु का बात करें ठीक उल्टा, अगर ये विद्युत का कुचालक होगी तो धातु क्या है, विद्युत का सुचालक होगी। तो अभी हम बताएं कि धातु और अधातु एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परिभाषा। अगला बात करने हम इसकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। धातु की जो क्या होती है, कठोरता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे विश्व का सबसे कठोर पदार्थ के बारे में बोल दे तो हीरा जो होती है जो कठोर होती है, लेकिन धातु में प्लेटिनम जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। तो धातु सबसे कठोर धातु जो प्लेटिनम होगा, और सबसे कठोर अधातु जो होगा हमारा हीरा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इसके बाद में अगर बात कर लें, ठीक है, इसके बाद में बात करें, यह अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातु जो क्या होती है, अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड भी बनाती है। आगे बात करें तो अधातु में ऑक्सीकारक है, ठीक है, अधातु जो होती है ऑक्सीकारक होती है। ऑक्सीकरण और अवकरण आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझा देते हैं। ऑक्सीकारक उसे कहा जाता है जिसमें अवकरण होता है। अवकरण का मतलब क्या है कि जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अवकरण कहते हैं। उसी अवकरण को हम बोला जाता है ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अधातुओं जो होती है ऑक्सीकारक होती है। इसके बाद में अगर बात कर ले हम, अधातु जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है, ठीक है, अधातु जो होती है जलीय विलयन क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। अगर बात करें इसकी अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो अधातुओं की इसकी अपेक्षिक घनत्व जो होती है कम होती है। अधातुओं की अपेक्षिक घनत्व क्या होती है, कम होती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे बोल दे कि गैसीय अवस्था में अधातु किस रूप में होते हैं, तो गैसीय जो अवस्था की अधातुएं होती है, गैसीय अधातुएं होती है वो पारदर्शक होती है। कैसी होती है, पारदर्शक होती है। और अगला बात करें यह भंगुर भी होती है। क्या होती है, ये क्या होती है, भंगुर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका अधातु का कुछ मुख्य पॉइंट था जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे ही नए वीडियो में आएंगे लेकर, ठीक है। तो मेरा पढ़ाया अगर अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक लेके। धन्यवाद।